हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है कैप्री 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्री, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में हो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्री, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ऐसे लगता है फर्स्ट मैसेज, दिस इज योर हायर मैसेज। ओके, कहीं ना कहीं आप में भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टक हो किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि 8 इज़ देयर। 8 इज़ ऑल अबाउट गाइस, सैटर्न नंबर माना जाता है। आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो कि क्या करे क्या ना करे, विच कौन सा पाथ पे चले ताकि आपकी लाइफ में पीस आए, अबंडेंस हो, लाइफ में चेंज हो बोल के। सी, कहीं ना कहीं इनडिसीजन वाली एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन 26, 2 + 6 = 8। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी अनहेल्दी परिस्थितियाँ हैं ना, आप कहीं ना कहीं लेटिंग गो करें। ओके, लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर माइंड में ना बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, क्या करूँ, जॉब को छोड़ूँ या ना करूँ, और लेट गो करते हैं, इसी जॉब में रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने परिस्थितियों के प्रति या फिर अपने सिचुएशन के प्रति। ओके, कहीं ना कहीं ओवरली आप सोचते हुए दिख रहे हो, तो बट समटाइम ये होता है कि जस्ट चलो लेट गो कर लेते हैं। ओके, इसी जॉब में स्टिक रहते हैं, इसी पर्सन के साथ में स्टिक रहते हैं, इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं बोल के, क्योंकि मे भी शायद ये हफ्ता ना आप लोग जो भी अनहेल्दी परिस्थितियाँ थी उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है इंट्यूशन। ईच पर्सन road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense movement to movement. What's needed? Okay, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोग अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी परिस्थितियों को सुलझाया जाए, बैलेंस किया जाए, चेंज लेके आया जाए, रिवॉर्ड लेके आया जाए, या फिर इंडिपेंडेंट हुआ जाए। ओके, सी दिस 3 कार्ड इज सेज कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, बट आप साथ ही साथ ना जो भी जिस भी एरिया, लाइफ के एरिया में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस पर ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, जस्ट लाइक दिस, कि अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, अकेले में सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उस प्रॉब्लम को लेटिंग गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, या फिर पीसफुली मूव ऑन हो सको, अपनी लाइफ में एक नई सिरे से अपनी लाइफ को बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैपी कि ये हफ्ता है अपने आप ना सोच रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को लेट गो करते हुए पीस लेके आए और अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करें। इसीलिए अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बस अपने आप में स्पेस ले रहे हो, हरमिट मोड पे जा रहे हो, अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में आपके डिजायरों को फुलफिलमेंट करें, कैसे अपने स्टकनेस में से बाहर निकले, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूवमेंट करें, राइट डिसीजन लेके। ओके, तो जस्ट कैसे 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 तो अपने आप में ही बहुत सोचते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, वेदर वो लव वाइज हो, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हरमिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो गैस, एंड चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में, अगर चॉइसेस चाहते हो तो। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैपी। लेट्स गो डीपर। कैन यू बिलीव इट, सन इज रिवर्स, फूल, लव, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सी, कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि लक आपका साथ दे, एंड कहीं ना कहीं चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म हो जाए, और कहीं ना कहीं लाइफ में पीस आए, लाइफ में इजी लाइफ हो और अबंडेंस हो बोल के। ओके, तो वैसे ये कार्ड फिर से आता है कि नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में पीस आए, उनकी लाइफ में
पॉजिटिविटी आए, उनकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स गो डीपर. हैप्पी. One more shuffle. Okay. So let's get started, Capricorn. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, एम्परर का कार्ड है. वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी. के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मे भी शायद कोई एरिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई एरिस पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं. अदरवाइज अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो. एंड कहीं ना कहीं आप लोग फोकस हो रहे हो, प्लान कर रहे हो कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ जाए. अगर प्रॉब्लम भी है तो आप ना मैच्योरली प्लानिंग करके, फोकस करके उस पर फेस करें, ताकि आप उस प्रॉब्लमों के प्रति रिजल्ट लेके आके कंफर्टेबल हो सको. ओके, लेट्स सी व्हाट इज, क्योंकि 4 इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. ओके, या गेस्चर का कार्ड है. यू मे बी आस्क्ड टू हेल्प समवन आउट और यू मे नीड अ हैंड. गिव डिजर्व प्रेज टू अदर एंड यू विल रिसीव रिकग्निशन टू. ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे बी शायद दिस इज़ योर हेल्प. मे बी शायद आप लोग ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई आके आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल सको. एंड किसी के लिए हो सकता है कि आप खुद यहाँ पर ना मैच्योरली प्लानिंग करके अपने डार्क पीरियड को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको. ओके, और कुछ लोगों का मैं यहाँ पर रेस प्रमोशन तरक्की भी, अगर पहले किसी ने एफर्ट डाला तो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है. ओके, क्योंकि एम्परर का कार्ड है यहाँ पर. अगर आप चाहते थे कि कोई सपोर्ट के कारण आप रेस प्रमोशन तरक्की तक पहुँचो तो भी होता हुआ दिख रहा है. बट गाइस यहाँ पर एक और मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप लोग ना कोई सपोर्ट भी करता है तो सामने वाले को प्रेज़ कीजिए, ताकि आप जैसे सामने वाले को प्रेज़ करते हो तो यूनिवर्स आपको ना उसके बदले दुगना तिगना रिकग्निशन दे रहा है, या ठीक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है. एस ऑफ कॉइन का कार्ड है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में मटेरियल चीज़ों वाइज ब्लेसिंग है. ओके, अगर आप एक्सपेक्ट करें ऑफर, सपोर्ट ऑफर भी है, सपोर्ट कोई एरिस पर्सन है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको. रेस प्रमोशन तरक्की भी है. पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप सिक्योर हो रहे हो, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल सिक्योर बना सको. रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है. ओके, और लव वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो के आप लव वाइज भी कंफर्टेबल हो रहे हो. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ हार्ट, दिस इज़ योर एनर्जी. ओके, दिस इज़ योर एनर्जी. कैपी कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो. ओके, ताकि इंडिपेंडेंस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ऑफर आ गया, यहाँ पर सपोर्ट आ गया. नाउ मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में और भी ज़्यादा जोश आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बना सको, एक्साइटिंग लाइफ बना सको, सिक्योर हो सको, फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ जा सको. ओके, कहीं ना कहीं अगर कुछ बोल रहा है कि मनी चाहिए तो मिडिल पार्ट ऑफ द मनी आ रहा है. ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे ना, क्योंकि ब्लेसिंग वाला वीक है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कंफर्टेबल, आप सिक्योर इसलिए हो रहे हो. 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. जो भी आपने एफर्ट डाला था मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. ओके, यूनिवर्स आपको पे ऑफ कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा सको, या फिर एक एक्साइटिंग लाइफ बना सको. और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी है, रिजल्ट भी है, और आपके डिजायरें भी फुलफिलमेंट हो रही है. ओके, और अगर आप लोग ना कहीं सिंगल हो और आपके डिजायरें हैं कि मिंगल होना, तो भी होता हुआ दिख रहा है. ओके, वाओ, दैट्स वे आप यहाँ पर कंफर्टेबल, सिक्योर, इंडिपेंडेंट हो रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में. एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ पेंटिकल. एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग. ओके, हेल्थ इश्यू हो सकती है किसी के लाइफ में, या फिर अपने आप में अकेला फील कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर अपने आप में समाधान ढूंढ रहे हो। ओके, 5 इज ऑल अबाउट गाइस चेंज, बट कहीं ना कहीं मनी वाइज इश्यू आ रही है, हेल्थ इश्यू हो रही है, एनर्जी लेस हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो, आप जब काम कर रहे हो बट डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इसीलिए दे द अलोन का कार्ड। ओके, बट दे इज द करेज। सी दिस इज द कार्ड ऑफ करेज, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी। जो भी आप लोगों के लाइफ में कमी, यहाँ पर तो रिवॉर्ड मिल गया, बट मे बी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी कमी है ना, उसमें आप कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करके मैच्योरली फेस करें, सी फेस करें अपनी इस कमी को, ताकि आप चेंजेस लेके आ सको अपने कमियों के प्रति। ओके, चेंजेस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, या सी ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, आप देख पा रहे होगे, पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, क्योंकि सी दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस कमी किसी न किसी चीज़ की, बट यहाँ पर आपको ने यूनिवर्स एनर्जी दे रहे, आप देख पा रहे दिस इज लाइन सो फोकस। ओके, फोकस फॉर जो भी आप लोगों की लाइफ में कमी है उसके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, प्लानिंग के साथ में काम करो, हिम्मत के साथ में काम कर रहे हो, जोश के साथ में काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप ये रिजल्ट लेके आ सको। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ब्लेसिंग लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको, एंड एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। दिस इज यू। ओके, और सेंटोस फॉर कोई कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू। जो भी जैसे कि लव वाइज आप यहाँ पर सिंगल हो, यहाँ पर आपने कॉन्फिडेंटली अपने लव के साथ में कम्युनिकेशन किए, गिले शिकवे ख़त्म किए, एंड फ्रेश स्टार्ट हो गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में कमी थी, उसमें आप यूनिवर्स कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, ताकि आप अपने उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए चेंजेस लेके आते हुए रिजल्ट लेके आ सको। एंड ऑफर बोलो ऑफर भी है, सपोर्ट बोलो सपोर्ट भी है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, सी पूरा ब्लेसिंग वाला डे है गाय, वीक है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी एफर्ट आता है उसका रिजल्ट मिल रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग है। इसीलिए यहाँ पर ना आप सोचो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, अपने आप में ही ये पूरे हफ्ते सोच रहे हो कि मैंने इतना मेहनत किया बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट इज हियर कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हो, तो अपने आप में कनेक्ट हो रहा है। आप अपनी कमियों को ओवरकम करना चाहते हो, इसीलिए अपने आप में सोच रहे हो, वो भी हो रहा है। यूज योर इंट्यूशन गाइस कि ये हफ्ता है ब्लेसिंग वाला, तो अपनी इस ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाइएगा। हिडन पोजीशन में मैसेंजर ऑफ सारे आप ही के कार्ड आ रहे हैं क्या पी सी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसेजेस तो आ रहे हैं, बट मैं भी शायद कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड फोर्सेस अननोन फिगर आर ड्राइविंग द सिचुएशन एंड यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द आउटकम, दिस साइकिल विल शिफ्ट सून एंड यू विल बी ओके। ओके, मे भी शायद हिडन पोर्शन में आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिस इज़ योर आउटकम फोर्सेस, दिस इज़ योर नेगेटिव थॉट, दिस इज़ योर ओवर थिंकिंग। ओके, तो ओवर थिंक की वजह से या फिर नेगेटिव सोच की वजह से आपके पास में जो भी न्यूज़ आना चाहे, जो भी आइडियाज़ आना चाहे, नहीं आ पा रहे। तो इस नेगेटिव थॉट को लेट गो कीजिएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव प्रोसेस है, वो आपको ना उलझा के रख रहे हैं, वो उसने आपकी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके लोगों के लाइफ में ये आउटसाइड फोर्सेस है, उसको आप लेटिंग गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़, सपोर्ट या फिर ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके, जो भी आउटसाइड फोर्सेस को आने मत दीजिए गाइस। See, this is you, outside forces, Devil, Capricorn, this is your energy. Okay, हिडन पोजीशन में आप लोग कहीं ना कहीं से शैडो साइड है, कहीं ना कहीं फेयरफुल एनर्जी है, उसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ में ये जो गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हो। तो हिडन पोजीशन में गाइस आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव सोच आ सकती है, ओवरथिंक हो सकता है, या फिर शैडो साइड आ सकता है। कुछ लोग ऑब्सेस हो सकते हैं, कुछ लोग एडिक्शन एडिक्टेड हो सकते हैं इस सोच की वजह से। तो इसको लेट गो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये सपोर्ट, गुड न्यूज़, मैसेजेस रिसीव कर सको। ओके, तो डोंट ओवर थिंक, आप ही के हाथों में है गैस, इसीलिए यहाँ पर लेटिंग गो कर रहे हो आप। इसे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिएगा ये आउटसाइड फोर्सेस को, ताकि आप अपनी लाइफ में ये रिजल्ट देख सको। ओके, व्हाट्स द आउटकम?
आउटकम में सी पेज अप सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ राइजिंग अप। जो भी आपकी नेगेटिव थॉट थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, उससे आप राइज अप हो रहे हो। पेज अप सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस लर्निंग, अपनी परिस्थितियों से ऑब्जर्व करते करते लर्न कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके पीस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके एंड कुछ किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है। Yeah, innovation. You will need to come up with new strategies to keep your plan in motion. Old ways are outdated. Invent, create, and test ideas. See, कहीं ना कहीं आउटकम में हफ्ते के एंड में आते आते यू आर द न्यू। ओके न्यू थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ना मंथन कर रहे हो, अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो आउटकम में कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है, समाधान मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ना मे भी शायद लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, या फिर सिचुएशन को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से क्रिएट कर सको। ओके ओल्ड वे को, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को आप लेट गो कर रहे हो। ओके क्योंकि ताकि आप राइज अप हो सको, पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके एंड कोई बोलेगा कि आउटकम में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, यस पेज अप सोर्स में अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने एफर्ट डाला और एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी पीस आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए। ओके तो इनोवेशन करते हुए दिख रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, बट सबसे पहले आपको हील होने की ज़रूरत है। ओके जो भी आपके डिजायर है ना वो फुलफिलमेंट तो हो रहे गाइस, बट कहीं ना कहीं आप ना पीस नहीं आ पा रहा है। ओके अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो, ताकि आपकी जो भी डिजायर हैं वो फुलफिलमेंट हो और आप अपने विशेष की तरफ आगे बढ़ सको। ओके सी पैशनेटली न्यू बिगिनिंग कर सको। तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कैपी कि आप लोगों की लाइफ में आपकी विश कम ट्रू हो रहे हैं, विश कम ट्रू तो हो रहे हैं, बट अपने आप में पीसफुल बनाए चलना है। अपने उस नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव प्रोसेस को अपने सामने नहीं लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं, ताकि आप एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको, बना सको। ओके तो जस्ट लेट गो कीजिएगा नेगेटिव थॉट पे, इसलिए यहाँ पर लेटिंग गो आया है। लेट गो कीजिएगा, डोंट ओवर थिंक, यही बोलना चाहूँगी। एंड दिस इज योर गाइडेंस है सी डोंट ओवर थिंक। मून का कार्ड आया है। ओके मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग। अपने सिचुएशन के प्रति, अपने परिस्थितियों के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, सो डोंट ओवर थिंक। रिफ्लेक्शन सी टेक टाइम टू revisit the past and figure out what you want to do. Knowing what you don't like will show you what you truly love. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके जो भी आप लोगों के लाइफ में रिफ्लेक्शन, पास्ट में थोड़ी देर में अपने आप में जाए, क्योंकि आप लोग पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा सोचते हो। सोचिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे कैसे आप बाहर निकल सको। ओके री इन्वेंट कीजिए अपने आप में, हर्मिट मोड में जाइए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने हर एक मामलों के प्रति। अपने पास में जाइए और फिर फिगर आउट कीजिए कि व्हाट यू वांट टू डू, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ओके जस्ट लाइक दिस, किसी के लिए मैसेज है। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि गाइडेंस है, जो भी आप लोगों की परिस्थितियाँ भी चल रही है उसमें आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, तो पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। ओके पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। सी ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको और आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पीसफुल रह सको। ओके तो इसीलिए दिस इज़ योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो अपने पास के मेमोरीज में जाइए और देखिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ से। अपने आप का ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट ओवर थिंक। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी, बस अपने आप का ख्याल रखिएगा, डोंट ओवर थिंक। बस यही बोलना चाहूँगी, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते मूवमेंट कर सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। सी मैसेंजर ऑफ वाटर कप, कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, बस आपको फोकस होने की ज़रूरत है। ओके दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी।
क्योंकि आप ये ड्रामे की वजह से अपने उस ऑफ़र को, सपोर्ट को नहीं देख पा रहे हो, या सक्सेस को नहीं देख पा रहे। 6 ऑफ वन। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, डार्क पीरियड बहुत है, ड्रामे बहुत चल रहे हैं इनर तौर पे, आउटर तौर पे। उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सपोर्ट भी नहीं देख पा रहे हो, ऑफर भी नहीं देख पा रहे हो, एंड रिजल्ट भी नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा गाइस, क्योंकि ये हफ्ता आपके लाइफ में ना ड्रामे तो बहुत चल रहे हैं, बट अगर पीसफुली रह के मैच्योरली आप उस ड्रामे को फेस करते हो तो देयर इज द सक्सेस। ओके, सक्सेस है पास के मामलों के प्रति। तो फोकस होइएगा, नेचुरली डील कीजिएगा, ब्लेसिंग है आपके साथ में, डोंट ओवर थिंक। ओके, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, है इज़ द 5 पास, चूज अ पास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए रोमांस। गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है कि आपकी लव वाइज बैलेंस हो जाएगी, यस बैलेंस हो जाएगी अगर आपने मैच्योरली डील किया हो तो। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी, कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, सपोर्ट के कारण कोई भी सपोर्ट हो सकता है, फैमिली सपोर्ट, लवर सपोर्ट, या फिर कनेक्शन। ओके, सपोर्ट के कारण आप अपने लाइफ को बैलेंस कर लोगे, ईजी बना लोगे। तो जस्ट कनेक्शन को देखने की कोशिश कीजिएगा। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं देयर इज समथिंग बेटर। आपने जो भी सोचा उससे भी बेटर कुछ यूनिवर्स ने सोचा हुआ है, तो वहाँ अपनी क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी शायद आपको क्वेश्चन करते करते समाधान दिख जाए। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अबंडेंस। अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, पीस है, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे रही है ताकि आप खुश हो सको, हैप्पी रह सको। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे काम बन जाएंगे, तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस मीन्स यस गाइस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँगा, यस शादी होगी, यस मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, यस। सो फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के आजू बाजू में कनेक्शन सपोर्ट है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपके सवालों के प्रति। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सवाल से भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा था। अपने सवालों से क्वेश्चनिंग कीजिएगा, मैं भी क्वेश्चनिंग करते करते आपको पता चल जाए कि ये मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा है। ओके, फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं, जो भी आपने सवाल पूछा उसका रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप पीस रह सको, अपनी लाइफ को बेटर बना सको। ओके, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यस यस मीन्स यस गाइस। ओके कैपी, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।